परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ का साहित्य है, जैसा ज्ञात हुआ कि वाङ्मय में आया हुआ है, उसमें से एक निकाल मानो निर्युड करके, जैसा भी जो भी है यथा तथ्य उस रूप में यह पुस्तक आई है। तो मन एक ऐसा तत्व है जो हमें दिखता तो नहीं है, तन तो दिखता है और वचन भी दिखता नहीं है, मन तो और भी ज्यादा अदृश्य है। तो हमारे जीवन में ये तीन हमारे प्रवृत्ति के साधन हैं, तन, वचन और मन। तो तन को हम बहुत देख लेते हैं, परंतु तन को भी गहराई से पूरा देखना कठिन है। तन के भीतर में क्या है, हम बाहर को देख रहे हैं, शरीर है, शरीर के भीतर में क्या फैक्ट्री चल रही है, तंत्र चल रहा है, उसको फिर यंत्रों के माध्यम से कोई एमआरआई, एक्सरे आदि आदि डॉक्टर देखते हैं। तो तन को हम स्थूल रूप में देख पाते हैं, सूक्ष्म रूप में तन को देखना भी कठिन है। तन में भी औदारिक शरीर को फिर भी मान लो देख लें, तेजस शरीर और फिर कार्बन शरीर, इनको देखना तो मानो कि लगभग बस की बात हमारे सामान्य लोगों के लिए है ही नहीं। तो तन भी स्थूल ग्रोस बॉडी, स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतर शरीर है। तो तन फिर भी थोड़ा हमारे सामने है। वचन है वो दिखता तो नहीं है, पर कानों से सुनकर के वचन को जान लेते हैं। और मन है जिसका अनुभव तो करते हैं, मेरे मन में क्या आ रहा है, मेरे मन में क्या है वो तो मैं जान लूं, तो दूसरे के मन में क्या है वो थोड़ा थोड़ा, भले कोई ज्ञानी हो तो बहुत ज्यादा जान ले, बाकी कोई थोड़ा बुद्धिमान, थोड़ा गहरा आदमी हो तो इसके मन में क्या, वो चेहरे को देख करके थोड़ा सा अनुमान फिर भी लगाया जा सकता है कि ये आया है, अभी इस प्रकार के चेहरे की आकृति है, इस प्रकार चल के आया है, इसके मन में अभी क्या होना चाहिए, ये थोड़ा अनुमान लगाएं तो कुछ कुछ कई बार जानकारी, या हम भांप लें भी अभी इसके मन में यह बात होनी चाहिए। फिर भी मन भीतर में है, किसके प्रति हमारे मन में खराब विचार है, एक बढ़िया विचार है, क्या है, वो दूसरों को सीधा तो पता क्या चले। तो ऐसा मन है जिसको पकड़ पाना यूं मुश्किल है, उस पर विजय पाने की बात है। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, कितने शिविरों में उन्होंने वहां शिविर के स्थान में प्रवास करके ध्यान के प्रयोग कराए हैं, इसके सिवाय भी ध्यान के प्रयोग कराते थे। तो ध्यान का संबंध है मन के साथ, और मन से भी कुछ पार पहुंच जाए वो बहुत अच्छी बात है, मनोतीत बन जाए, मन के पार चले जाएं। तो यह पुस्तक जो आई है, कैसे पाए मन पर विजय, तो गुरु के प्रति श्रद्धार्पण किया है, और समीक्षार्पण भी हो सकता है कहीं समीक्षार्पण, पर समीक्षार्पण के लिए थोड़ी कि किसकी समीक्षा करें, आखिर जिसकी समीक्षा करें तो करने वाला उससे नीचा है कि बड़ा है, किस प्रकार का है। तो समीक्षा करने वाला कर तो सकता है, पर समीक्षा करने वाले का स्तर कितना है, किसकी समीक्षा करता है। समीक्षा तो की जा सकती है, पुस्तक की समीक्षा, कई बार किताबों में समीक्षा भी छपती है, पुस्तक की समीक्षा। तो समीक्षा किस तरह की होती है कि समीक्षा में 3-4 प्रशंसा की बातें लिख दो और 1-2 थोड़ी कमियां निकाल दो, ये समीक्षा हो गई। तो 3-4 तो गुणगान कर दो किताब के, 1-2 कमियां निकाल दो, ये समीक्षा कर दी मैंने। तो भी ये कोई धरा नहीं कि गुणगान करना ही पड़ेगा या कमियां निकालनी पड़ेगी। तो समीक्षा में यह नहीं होना चाहिए कि कुछ तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, कुछ तो कमियां दिखानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है, समीक्षा में केवल प्रशंसा ही प्रशंसा भी हो सकती है, और समीक्षा में केवल कमियां भी दिखाई जा सकती है। अगर
एकदम निष्पक्ष समीक्षाकार कोई है तो इतनी समीक्षा का साहस तो जिसमें हो तो हो, वरना थोड़ा कठिन काम है एकदम निष्पक्ष समीक्षा कर देना। तो फिर भी समीक्षा का अपना महत्व होता है। तो मैंने समीक्षा तो नहीं की है, मैंने तो श्रद्धार्पण किया है, क्योंकि समीक्षा एक तो गुरु की समीक्षा है, तो 5 बार सोच करके ही मानो, और किसी की तो फिर भी कोई कर दे। गुरु की समीक्षा करनी हो तो 5 बार 7 बार ठंडे दिमाग से पहले सोचो कि मैं किसकी समीक्षा करने जा रहा हूं। आचार्य भिक्षु थे, भगवान महावीर की मानो समीक्षा कर दी। उनके मन में जो था अपने हिसाब से उन्होंने तो भगवान महावीर की भी समीक्षा कर दी कि 6 लेस्या हुंती जद वीर में हुंता 8 कर्म छदमस्त चूका तिन समय मूर्ख थापे धर्म। तो यह समीक्षा उन्होंने की है। उनका अपना चिंतन हो सकता है, परंतु झटपट बड़ों की समीक्षा करने में सोचना चाहिए कि समीक्षा किसकी करूं, मैं कौन और वे कौन है। फिर भी इतनी हिम्मत हो और इतनी योग्यता हो तो समीक्षा भी की जा सकती है। तो यह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है, क्योंकि समीक्षा में कई बार तो संपादन करने वालों ने कैसा किया उसकी तो समीक्षा बहुत जल्दी कर सकती। संपादन किस तरह का किया गया है, प्रूफ मिस्टेक्स कितनी है कि नहीं है तो कितनी है। कभी कभी साहित्य में प्रूफ मिस्टेक्स सी रह जाती है, कोई बात इतनी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो वो पुस्तक पढ़ने में मानो कैरिया खाने में कोई कंकर आ जाता है, वैसे पढ़ते पढ़ते वो तेरे बीच बीच में ये गलतियां आ रही है, वैसी किसी किताब बन जाती है। तो साहित्य में प्रूफ मिस्टेक्स अगर बहुत कठिन काम सा है, प्रूफ की शुद्धि कर देना, प्रूफ मिस्टेक्स न रहे। मैं तत्वार्थ भाषानुसारिणी को भी पढ़ता हूं, उसमें संभवतः लगभग प्राय प्रूफ संबंधी मिस्टेक देखने को नहीं मिल रही है। संस्कृत का है वैसे तो लगता अच्छा है, प्रूफ मिस्टेक लगभग नहीं लग रही है संभवतः। तो ऐसे साहित्य में प्रूफ मिस्टेक्स न हो, संपादन बढ़िया हो, तो आचार्य श्री तुलसी का साहित्य भी तुलसी वांग्मय के रूप में आ गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रज्ञ वांग्मय, और ये स्फुट किताबों के रूप में भी आ रही हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है, और वे एक मनीषी व्यक्तित्व के धनी थे, विज्ञाता थे। इसलिए जो समीक्षा करने वाले कोई हों भी, तो मेरा तो वर्तमान में चिंतन है कि ऐसे विद्वान और अपने गुरु की समीक्षा करने से पहले 7 बार सोचना चाहिए किसकी समीक्षा करता हूं मैं। झटपट समीक्षा, गुणगान तो फिर भी कर दें, गुणगान तो फिर भी करना हो तो कर दें भी, ठीक है गुणगान नहीं किया है, पर कोई कमी निकालना हो तो कम से कम 7 बार सोचे भी। गुरु की कमी निकाल रहा हूं तो वास्तव में मैं इसके लायक हूं क्या, वास्तव में कमी है या नहीं है, तो मैं 7 बार सोच लूं ये बात कहूं कि नहीं कहूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। तो परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी, जिनके पास संस्कृत भाषा का भी अध्ययन था, हिंदी भी उनकी कितनी एक निर्मल बहुत शुद्ध उच्चारण हिंदी का था, और उनके प्रवचन वक्तव्य भी साहित्य बन जाते। इसलिए मैंने तो श्रद्धार्पण लिख दिया, श्रद्धार्पण लिखा दिया, समीक्षार्पण नहीं लिखाया है। समीक्षार्पण के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब कोई समीक्षार्पण हो सकता है। तो समीक्षार्पण करने का इतना समय भी संभवतः नहीं है, उतना साहस और उतनी योग्यता, वो सब चीजें हो तो फिर बढ़िया समीक्षा भी किसी की जा सकती है। तो मैं तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति श्रद्धार्पण करता हूं, और यह पुस्तक है वो पाठक को मन पर विजय पाने का रास्ता बताने में सक्षम हो। यह तो